भाई शाम ਨੂੰ 400 रुपये कमाई ਦਾ 600 रुपये खर्चा होता है। महंगाई का तंग है असी। हुकूमत की नाअहली की वजह से, नालायकी की वजह से हुकूमत की अपनी रेपुटेशन ठीक नहीं है। हुकूमत की नाअहली है, उसकी वजह यह कि नीयत में खराबी है। हुकूमत ਦੀ ਨਾਅਹਲੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ IMF ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਉਸ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ 'ਚ ਲਿਆ ਸਕੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੀ ਨਾਅਹਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। गौरमेंट बदलनी चाहिए है तो इलैक्शन होने चाहिए है। गवर्नमेंट की नाअहली है, पेट्रोल वगैरह सस्ता करें, हर चीज़ पर निगरानी करें। ये निगरानी नहीं करते, पेट्रोल सस्ता कर देते हैं और ये मार्केट में विज़िट नहीं करते हैं इनकी टीमें, जिसकी वजह से ये सब हो रहा है। ये हुकूमत की टोटली जो है ना नाअहली है। IMF की शराइत है ना जो वो बहुत सख्त है और हुकूमत की नाअहली है। इसमें मज़ीद पता नहीं सारी ज़िंदगी हमने इसी तरह कर्जे में गुजारनी है। ये कहीं मान दे हुकूमत हर शाम महंगाई कर छड़िया, गरीब क्या की कारण चले। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं आपका होस्ट मोहम्मद अजीम। जी तो नाजरीन, मैं इस वक्त नारवल में मौजूद हूँ। जैसा कि आपको पता है कि हुकूमत चंद ही दिनों की मेहमान है। हम ये जानना चाहते हैं कि महंगाई का जिन बेकाबू है क्यों, इस पर कंट्रोल क्यों ना हो सका, इसकी वजह IMF है या हुकूमत। चीनी, आटा, घी, दालें तमाम तर एशिया खुर्दोनोश बंदे की पहुंच से दूर हैं। बिजली भी महंगी हो चुकी है। आइए इसी के बारे में हम यहाँ की आवाम से जानते हैं कि हुकूमत महंगाई को क्यों कंट्रोल नहीं कर पा रही। ये सारे जो रले हुए हैं ना, सारे जितने भी ये आजकल MP MNS जो रले हैं, सब इनका कसूर है। इनकी वजह से हमें IMF के पास भी जाना पड़ रहा है। और IMF का क्या कसूर है? जब किसी तगड़े के पास जाएंगे वो अपनी मनवाएगा बातें, उसने तो अपनी बातें मनवानी है। तो ये सारे ले गए, पहले माल लूट लाट के जो ले गए हैं सारे ये वापस लेके आए, तो अभी आज ही कर्जा उतर जाएगा मुल्क का सारा। मुल्क दिवालिया हो ही नहीं सकता, गरीब हो ही नहीं सकता। तो हुकूमत को सर क्या पैगाम देना चाहते हैं? हुकूमत को यही पैगाम देना चाहते हैं कि आप जिस तरह आपने माल कमा के बाहर जाके ले लिया, बस छोड़ दिया हमारी जान, अब जाएं यहाँ से। बस इतना ही कहना चाह रहे हैं हम। सर आए दिन महंगाई बढ़ती जा रही है, इसमें IMF की कड़ी शराइत समझते हैं कि यहाँ हुकूमत की नाअहली है? यह हुकूमत ही नाअहली है। हाँ जी, हुकूमत ही करती जो करानी है। माम ते बोझ पाड़िया, बत्ती इन्नी तेज कर छड़ी है पढ़ के, महंगाई इन्नी कर छड़ी है। 50 रुपये यूनिट ने बढ़ा पढ़ के, घट्टा कर छड़े पढ़ के। ये गरीब किहड़े पासे जाते? अं तो आप बाहर फुटपाथ पर गुजारा कर रहे हैं। साढ़े तो कई गरीब तुरे फिरते हैं बाजार धक्के खाते, मारे तुरे फिरते पे। इन्होंने अपने पता ही कोई नहीं लगता पाया अस की करने पे। आवाम का किसी असर है ही कोई नहीं, कोई भी जेड़े भी आए अपने आप आते, जेड़े है अपने ढिड भरे नहीं ना लोगों ने। हुकूमत को क्या पैगाम देना चाहते हैं? हुकूमत यानी कि गरीबों पर रहम कर। सस्ती चीनी 150 हो गई किलो, हर शहर महंगाई कर छड़ी। हर शहर ये करते आप लेंदे ने, साडे लोकां वास्ते ना ता बनाने बन के कदे वास्ते लेंदे ने करदे की स्वारदे ने साडा है की देंदे ने सानू कोई सहूलत है ही कोई नहीं, कोई भी दी जा रही है। इसके बारे में क्या कहते हैं? महंगाई ये थले कदों होनी है, इन थले होनी। हुकूमत को की पैगाम देना चाहते हैं? हुकूमत वालियां नूं की पैगाम देना वा, उन्होंने कुछ गैर दिखाण, होर की करन, गरीब आदमी का ख्याल करन, होर की करन। लगी हुई है ना, सस्ती होनी चाहिए। ठीक है, आयल बहुत महंगा जा रहा है, गरीब लोग खाना नहीं खा सकते इस टाइम। गरीब लोग अपने गाँव में घर से भी नहीं खा सकते। एक बिल नहीं सा लै रहा, एक महंगाई सा नहीं लै रही। ठीक है, लाइट आती नहीं है, इतने बिल पे छड़ते हैं। गरीब लोग बाहर दारी लाने जाते हैं, दारी लागनी नहीं है, बिल भी आ जाते हैं 5-5 हज़ार 6-6 हज़ार। ठीक है, कर गरीब एक रोटी खाते 3 टाइम वो गरीब रोटी खा नहीं सकते। मैं हुकूमत वास्ते भी वारस करूँगा, सब वास्ते यार ऐसे ना करो, मेहरबानी करो, पाकिस्तान हालात दे करो। सर ये पूरे सिस्टम की नाअहली है। ठीक है, पाकिस्तान का सिस्टम एक बहुत सीधा निज़ाम हो चुका है सारा। क्योंकि जब अब हिस्ट्री पढ़े ना, तो जब गोरे ने रूल किया था ना, वो एज ए ग़ुलाम वो हमको ट्रीट करते थे। और गोरे तो चले गए और सारा का सारा सिस्टम वही हमारा चल रहा है अभी भी। ठीक है, हमारा आप अदलिया का देख लें निज़ाम, अभी तक आप CRPC लॉ नहीं चेंज कर सके, कोई किसी किस्म का सिस्टम आप चेंज नहीं कर सके, कंटोनमेंट नहीं आप ख़त्म कर सके किसी किस्म की। बस यही हमारा जो मेन जड़ है वो ये निज़ाम है। और जो बेनिफिशरी है इस निज़ाम के, वो कभी नहीं चाहेंगे ये निज़ाम चेंज करना।
अगर निज़ाम चेंज करना है तो आवाम को निकलना पड़ेगा, और कोई हल नहीं है इसका। ठीक है, महंगाई का सारा दारोमदार ये सिर्फ सिस्टम है। ठीक है, आप जहाँ मर्जी चले जाएं, इलेक्ट्रिसिटी महंगी हो गई है तो आप एहतजाज कर लें, कोई फ़ायदा नहीं। सिर्फ एक है, तो कहते हैं कि बुरे की माँ, जो माँ है ना इस सारे करप्ट सिस्टम की, वो सारा सिस्टम, ये सिस्टम चेंज करे हर चीज़ ठीक हो जाएगी। किसी इनफरादी तौर पे किसी को इल्ज़ाम नहीं दे सकते आप। यहाँ पर मेरे साथ एक शहरी मौजूद है, आइए हम उनसे जानते हैं कि सर दिन ब दिन महंगाई बढ़ती जा रही है, इसमें IMF की कड़ी शराइत हो सकती हैं कि हुकूमत की नाअहली है? नहीं, IMF की कड़ी शराइत जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए महंगाई भी इसीलिए बढ़ रही है। सबसे ज़्यादा हमारे मुल्क का मसला जो है ना वो करप्शन का है। करप्शन ख़त्म हो जाए, ऑटोमेटिक सारा कुछ हल हो जाएगा। हमारे हुक्मरान, हमारे ब्यूरोक्रेट, जज, जो भी है, बहुत सारे लोग जो करप्शन में मुब्तला हैं। हत्ता कि जो चपड़ासी, किसी स्कूल का चपड़ासी है ना, किसी ने उसके अंदर जाना हो, स्कूल के अंदर या अस्पताल के अंदर, वो भी जब तक पैसे ना दे तो वो दाखिल नहीं होने देता। मेरा ख्याल है करप्शन खत्म हो जाएगी तो महंगाई ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगी। नाअहली और ये चोरों का टोला सारा जो पहले आया था वो भी सारी चोरी है, शुरू से अब तक चोरी आ रहे हैं। 50 साल 70 साल से हमें लूट रहे हैं। कारोबार कोई नहीं, आप देख लें सारी दुकान पे, बाज़ार देख लें, कोई कस्टमर नहीं है। ठीक है, उल्टा टैक्सेस हर चीज़ दे रहे हैं, हर चीज़ पे टैक्स दे रहे हैं, लेकिन यहाँ कोई मतलब पूछने वाला ही नहीं है किसी को। मतलब जो अभी ये सागदार साहब ने बिल वो ऐसे शहद में घोल के बिल दिखा दिए कि हम ये ऐसा कर दिए, आगे आएंगे ऐसा कर देंगे, लेकिन कुछ भी नहीं। ये पिछले 15 माह में जो महंगाई है, ये आज मेरे घर के जो बिल आए हैं, 25,000 रुपया बिल आया मेरे घर का, और दुकान का 10-15 हज़ार 20,000 बिल आता है। क्या करेंगे? गरीब आवाम तो परेशान। ठीक है, तो ये चोर हैं, ये डाकू हैं सारे ही, मतलब अपनी बड़ी बड़ी गाड़ियों पे पेट्रोल फ्री है, बिल फ्री है, सारा कुछ फ्री है इनको। उन अशराफिया का करें ना थोड़ा, मतलब गरीब नहीं कुर्बानी देनी है, ये गरीबों लोगों ने कुर्बानी, हम नहीं कुर्बानी देनी है सारी। मतलब ये रेडी वाला खड़ा है, किसी से भी पूछ ले कि घर के निज़ाम नहीं चल रहा, किसी का किचन नहीं पूरा हो रहा, और ये बड़ी बड़ी गाड़ियों पे 2500 लीटर तेल है इनका डेली, जो मतलब है को बात करने वाली है। बहुत परेशान है लोग इस वक्त। मेरे ख्याल ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਆ ਵੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਘੱਟ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਆਵਾਮ ਵੱਲ ਤਵੱਜੋ ਬਹੁਤੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਰੋਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਧਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਪਾਣੀ ਖੜਾ, ਬਲਦੀਆ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਠੀਕ, ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਜਾਓ ਕੋਈ ਤਵੱਜੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਵੇ, ਡਾਕਟਰ ਜਾਓ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਪਰਾਂ ਜੋ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਅੱਛੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈ ਵੀ ਆਵਾਮ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਵੀ ਕੀ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਹਕੂਮਤ। ਬਸ ਸਾਡਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਹੈ ਜਨਾਬ। दिन ब दिन महंगाई बढ़ती जा रही है, इसके बारे में क्या कहते हैं? ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖ ਲਓ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਵਿਹਲੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੀ ਕਰ ਸਕਨੇ ਹੁਣ। ਜਨਾਬ ਅੱਲਾ ਜੋ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਧਾਰ ਸੌਦਾ ਮੰਗੋ ਨਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ 1100 ਦਾ ਸੂਟ ਆ 2100 ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਕੋਲ ਲੈ ਲਓ। ਅਕਸਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ, जो मर्जी ये करन। देखें, बेरोजगारी का एक नामंजूर हो गया, एक मुलाजमत में से घर चलाना नामुमकिन ही नहीं बल्कि नामुमकिन हो गया है। और पाकिस्तान का हर नौजवान बाहर जा रहा है, गैर मुल्क जाकर उधर जलील हो रहा है। अगर हमारे मुल्क में कुछ भी हो ना तो हमारा पाकिस्तान का हर शख्स नौजवान बाहर ना जाए। ये हुकूमत की नाअहली है और IMF की कड़ी शराइत भी है, तो ये तो हम अपनी हुकूमत की नाअहली गिनेंगे, ताकि हमारी हुकूमत इस तरह के इक़दाम करे कि जो अवाम के लिए सहूलत हो, ताकि हमारे मुल्क में कोई सहूलत नहीं है। गरीब अवाम जो है ना महंगाई की वजह से खुदकशी कर रही है, परेशान है। तो जिसका 2000 रुपया एक दिहाड़ी का कमा रहा है, उसके लिए रात को, जिसके 4-5 बच्चे हैं, उसके लिए वो रात को राशन लेना 1000 रुपये में बहुत मुश्किल हो गया। और उसका कोई बच्चा अगर बीमार हो जाए तो उसके लिए और क़यामत से बड़ी कोई निशानी नहीं है, तो वो घर का राशन पूरा करेगा या बच्चे का किसी का इलाज करवाएगा। इसके बारे में आप क्या कहते हैं? सर महंगाई तो देखें क्या हाल, फारग बैठे हुए हैं सुबह के, ये दुकानदार ये भी मेरे पास बैठा हुआ है, सारे बैठे हुए हैं। ये हाल है कि बिल बिजली के टेंशन ले के बैठ गए हैं, जिसको 2000 आता था उसको 10,000 आ रहा है। ये देखें माहौल क्या है, ये सियासतदानों को अपनी पड़ी हुई है,
जरदारी को अपनी पड़ी हुई है, शहबाज शरीफ को अपनी पड़ी हुई है। ये देखें, मुल्क का कुछ पता नहीं है किसी को। ये अवाम खुद ही मार रही है। ये अवाम हमारी ऐसी है कि इनको जो मर्जी बोल डाल तो ये उठेगी नहीं, ये बैठी रहेगी। ये अपना बोझ अपना बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। ये लोगों को बस अपनी पड़ी हुई है, सियासतदानों को अपनी पड़ी हुई है। हमारी ये जितने वापटा वाले हैं, ये कोई काम नहीं कर रहा। ये अपने अपने पैसों के चक्कर में लूट रहे हैं लोगों को। लोग ये देखें ना क्या हालात माहौल बन रहा है। आप देखें, इंटरव्यू ले रहे हैं, सबका क्या हाल है। अब सियासतदानों को अकल आनी चाहिए कि अब मुल्क का भी कुछ सोचें। पैसे तो बहुत खा लिए हैं, आप ये अवाम का भी कुछ सोचें। हुकूमत की नाअहली, क्योंकि उनको पता ही नहीं चलता कि हुकूमत कैसे चलानी है जी। अगर उनका आपस में इत्तेहाद हो तो फिर ये उनका आपस में इत्तेहाद ही नहीं है। 13 जमातें जो मिल के उन्होंने वो जो सारा मामला किया है, ज़ाहिर उन्होंने अपनी बात ही करनी है, ठीक है। इसलिए ये है कि ये उनकी नाअहली है, हुकूमत की नाअहली, ये बात। तो हुकूमत को क्या पैगाम देना चाहते हैं? हुकूमत को पैगाम ये देना चाहते हैं कि उनको चाहिए कि मुल्क की सोचें। अगर मुल्क बेहतर होगा तो हम बेहतर होंगे। उनकी अपनी अभी पड़ी हुई है कि ना वो किसी के बारे में सोचते हैं। उनको यही मैं पैगाम देना चाहता हूँ कि मिल बैठ के बात करें और मुल्क के लिए कुछ सोचें। आपको पता है कि दिन ब दिन महंगाई बढ़ती जा रही है, इसको आप हुकूमत की नाअहली समझते हैं या IMF की कड़ी शराइत समझते हैं? जिसमें मैं सबसे पहले तो ये समझता हूँ कि ये हुकूमत की टोटली जो है ना नाअहली है। ये जो ऊपर मसलत किया गया है, जो टोला मसलत है, जो हुक्मरान हमारे बने बैठे हैं, ये अवाम में निकले तो इनको पता चले कि इनकी अवाम में कितनी पजीराई है। ये कड़ी शराइत पे इन्होंने जो है ना किया है, जो IMF के साथ मायदा किया, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा महंगाई है। ये इनकी नाअहली की वजह से ही हुआ है ना। IMF से मायदा जो इन्होंने किया है वो इन्होंने नाअहली पे किया और तरले डाल डाल के मिन्नतें कर कर के कड़ी शराइत पे जो किया है, ये जो है ना अवाम को जो है ना मज़ीद जो है ना महंगाई की चक्की के पीसने के मुतरादिफ ये IMF का मायदा है। तो सर हुकूमत को क्या पैगाम देना चाहते हैं? मैं हुकूमत को पैगाम देना चाहता हूँ कि फिल फौर जो है ना इलेक्शन की तरफ जाए, नई हुकूमत आए, नया मैंडेट आए, वो खुल के आज़ादाना तौर पे मुल्की मफाद में फ़ैसले करें। मुझे उम्मीद है कि जिससे अवाम को भी रिलीफ मिलेगा।